भोजन करते हैं, तो ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने एक सिद्धांत गढ़ा कि केवल ज्ञानी भोजन करते हैं, लेकिन उसके विपरीतता में बहुत सारी बातें सामने आई कि केवल ज्ञानी भोजन, भूख लगती उनको कि नहीं लगती। पहली तो बात ये है, क्योंकि जिसे केवल ज्ञान हो जाता है उसे भूख नहीं लगती, क्योंकि उसके मोह कर्म का नाश हो जाता है। असाता वेदनी की उसकी उदीर्णा मोह के बिना संभव नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद भूख नहीं लगती है। अब जब भूख ही नहीं लगती तो भोजन क्यों लेंगे, एक बात। दूसरे नंबर, अगर फिर भी भोजन लेंगे तो लाएगा कौन उनको भोजन, तो डिब्बा लाना पड़ेगा। भगवान को अगर डिब्बा लाना पड़ेगा नीलेश, तो डिब्बा में रख कर के खाएंगे कहाँ, वो तो समोसरण में बैठते हैं। तो समोसरण में खाने के लिए उन्होंने कहा एक देव छद होता है, वहां बैठ करके खाएंगे। तो अगर वहां खाएंगे तो छल कपट का दोष आएगा, एक बात। दूसरे नंबर, सिंहासन कुछ देर के लिए खाली हो जाएगा, सिंहासन खाली होना नहीं चाहिए। फिर इसके परंत अगर वो भोजन लेंगे तो उन्हें ये भी जाना पड़ेगा, ये भी जाना पड़ेगा, तो फिर पानी भी चाहिए पड़ेगा, तो एक उनको और भी कुछ लेना पड़ेगा। तो केवली भगवान न पिच्छी लेते हैं, न कमंडल लेते हैं, न पात्र लेते हैं। अब बात ये आई साधुओं के सामने कि रात में आते थे, तो एक दिन एक श्रेष्ठी की पुत्र वधू डर गई, तो उन्होंने कहा अब अपन एक कपड़ा डाल लेंगे। वो कपड़ा डालने के लिए अब कपड़ा का औचित्य भी तो सिद्ध करना पड़ेगा, तो औचित्य कैसे सिद्ध करें, तो उन्होंने कहा महिलाओं को मुक्ति मिलती है। क्या कहा, महिलाओं को मुक्ति मिलती है। और ये हम लोगों ने सुना, महिलाएं बहुत खुश हो जाएंगी। बोलो महिलाएं कौन कौन मोक्ष चाहती हैं, जरा हाथ उठाएं। एक हाथ उठ रहा है, एक हाथ सिर्फ। मगर एक ध्यान रखना, महिलाओं को मोक्ष जरूर मिलेगा, पर इस भाव में नहीं। स्त्री पर्याय के साथ मोक्ष नहीं मिलता है, ये दिगंबरों का पक्का सिद्धांत है। और श्वेतांबरों ने ये सिद्धांत गाड़ दिया कि महिलाओं को मुक्ति होती है। क्यों कि उनका वस्त्र का औचित्य अगर सिद्ध करना है तो बिना महिलाओं को मुक्ति कराए वस्त्र का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब रही बात कि प्राचीन कौन, दिगंबर की श्वेतांबर, नीलेश बताओ तुम। हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं नीलेश, तुम बताओ कि प्राचीन कौन। तो इस प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए तीर्थों को श्वेतांबरीकरण करना। और श्वेतांबरीकरण कैसे होगा, तो उन्होंने 12वीं शताब्दी में एक जिन प्रभा सूरी हुए श्वेतांबर साधु, उन्होंने एक विविध तीर्थ कल्प लिखा जिसमें सिरपुर को श्वेतांबरी तीर्थ बताया। लेकिन उसके 100 वर्ष पहले एक आचार्य हुए जिनका नाम मदन कीर्ति था, जिन्होंने लिखा है, जिनका आज 1008 अर्घ हमें सामूहिक रूप से चढ़ाना है। और ये अर्घ क्यों चढ़ाना है, जितने लोग यहां पर आए सब लोग अर्घ चढ़ाए, और हम लोग सर्व लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं। रोज रोज हमारे यहां अर्घ चढ़ रहे हैं, तीनों मंदिर, 2 मंदिर में तो चढ़ते हैं, रोज चढ़ते ना सचिन। और अर्घ क्यों चढ़ाते हैं, हर घर से सजा करके लोग अर्घ लाए और सजा करके ला करके घर घर के अर्घ चढ़ाए। तो अपन को एक बात ध्यान रखना है, ये अर्घ चढ़ाना इसलिए कि पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले, उसमें 4 बातें कही हैं कि एक पत्ता भी आसमान में टिक नहीं सकता है निराधार रूप में। मगर ऐसे भगवान जिनकी इतनी विशाल गुणों के सागर, गुणों के पर्वत, जिनकी मूर्ति हवा में आज भी है, जिनको अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कहते हैं,
उन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को आचार्य मदन कीर्ति ने एक बात कही कि दिग्बास शाम शासनम, वो पार्श्वनाथ भगवान सिरपुर के हैं, एक बात कही। दूसरे नंबर दिगंबर जिन शासन जयवंत रहे, ये बात कह के उन्होंने इसके लिए सामने रखा। अब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब इनमें से दिगंबर तो सब होंगे ना, है? लेकिन कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि अपन तो जो है ना भी ये सबको मानते हैं। उनसे बहुत बड़ा खतरा है सकल जैन समाज की अवधारणा लेकर चलने वालों को।